ऐसा क्या हुआ, क्यों बताओ जरा। कल ही हुआ है बस मेरे साथ, तो कल कहाँ जा रही है लड़की गाइस, ये लड़के फिर आ गई शॉपिंग करने। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम टू वी शर्मा's ब्लॉग। आ चुके हैं ऑफिस से सीधा वेस्ट साइड स्टोर, बिकॉज एक जो कल पैंट लिया था वो पैंट मुझे पसंद नहीं आया, तो हम उसे एक्सचेंज कराने आए हैं। ऑनलाइन लो और यहाँ पे आके एक्सचेंज करा सकते हो, ऐसा है। तो अभी मैं जा रही हूँ अंदर, लेट्स सी क्या पसंद आने वाला। और इसे देखो, अभी भी फ़ोन पे लगी क्योंकि ऑफिस का काम चल रहा है। नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क मम्मी के कॉल आ रहे हैं, यहाँ पे नेटवर्क नहीं हो रहे। और गाइस फाइनली एक जीन्स मुझे पसंद आ गई है, वो मैंने ले ली है। और एक ब्लैक पसंद आ रही थी, वो लेनी थी पर वो अच्छी नहीं लग रही उतनी ज़्यादा, तो अब एक्सचेंज करा के कुछ और ले लेंगे। और ये लड़की अभी भी बिजी है, मी सब सामान है जो उठा के चल रही हूँ। देखो कोई बात नहीं बाबू, कोई बात नहीं, ये क्या बदतमीजी है। आ चुके हैं घर और नानू अपने ऑफिस के काम में ही लगी हुई है और मम्मी भी घर पे नहीं थी और मम्मी अब बेबी आया है, तो ये दिखाना ज़रूरी बनता है क्योंकि आज मम्मी हुस्न पर ही तुम जाने जिगर तुम सबसे जवां तुम सबसे हसी, हमारी मम्मी वही बन के गई थी। ये अब देखो मम्मी वही रुक गई हैं, मम्मी कह रही ले लो मुझे, ले लो पहले। ये देखो आज हम गए थे इस्कॉन टेम्पल, किसी की शादी में, किसी की शादी थी तो फ्रेंड के साथ गए थे। और इस्कॉन टेम्पल पे हमने भगवान जी के दर्शन भी किए और जो मैंने कल चप्पल ली थी वो पहन भी ली। मैंने तो सोचा गाइस ये मम्मा गया था, कल मम्मी ये लेके गई थी, जाए क्या है मम्मी कल। अच्छा ओ हाँ, पहले तो वही नहीं सोची। इनके तो पैर के तो याद ही नहीं रहा मुझे। फिर मैंने सोचा कि नहीं चलो मंदिर जा रहे उद्घाटन कर लेते हैं। ये भी सही है, बढ़िया करा। टेम्पल ये नहीं नजर आई मैंने, देखिए तो थी। आपके साइड नेटवर्क नहीं था। गाइस बताओ मम्मी कैसे लग रहे हैं, जल्दी बता दो कमेंट करके, प्यारे प्यारे से कमेंट आ जाने चाहिए, भरमार हो जाने चाहिए कमेंट की। ऐसे तो बच्चे सारे प्यार करते हैं, बहुत अच्छी शादी थी, बहुत ही अच्छी। नाइस। और वहाँ पे उन्होंने जो कैटरिंग का किया था, क्या खाया? क्या खा के आए हो? गाजर का हलवा खाया। खाने की बात बताओ। गाजर का हलवा हमारे लिए पैक करा के क्यों नहीं ले आए? खाना नहीं खाना था? अरे खाना पर आप गाजर का हलवा हमारे लिए क्यों नहीं लाए? कम 25 to 30 हाँ, गाजर का हलवा क्यों नहीं लेके आए? किधर से लेके आए? कटोरी में। कुछ भी लेके आते तो क्यों लेके आए? वो गाजर का हलवा खा लेते, ये तो हम भी बना लेते हैं। मतलब जो लेके आना वो नहीं लेके आए हो? फिर जाओ लेके आओ। हाँ बिल्कुल, कोई रेडी है। मैं तो तैयार हूँ। हाँ पर उन्हें राधा दी ने कितने भी मनु पहनने दें करते नहीं, बट मेरे साथ जा रही है तो क्यों देगी कहीं पे? अच्छी बात है। अच्छा ऐसा थोड़ी लगता है। मम्मी के फ्रेंड्स इतने अच्छे हैं कि मम्मी को खर्चा करना नहीं दिया, देखो। पर मम्मी भी ऐसे कि वो जब जाती है तो फिर वो खर्चा करने नहीं देती, तो आपस में ये इनका ना अपना खेलते रहते हैं ये लोग, कभी एक बार तू देगी पर मैं दूंगी। हाँ, पर ये ऐसी नहीं है राधा दी। नहीं पर आप भी कहाँ खर्चा करने देते हो किसी और को? तो क्या है, थोड़े से पैसे के लिए सोचना है तो वही तो। रख अपने पास, मेरे पास भगवान ने बहुत दिया है, बच्चे इतना देते हैं मुझे। ओह माय गॉड, हम तो बिल्कुल मुझे कुछ काम नहीं देते करने के गाइस। लिए भी बच्चों ने मना कर दिया, तो मैं इसलिए कुछ नहीं कर रही हूँ। ओहो, क्या ही करना है मम्मी और को अच्छी अभी। लग रही है साड़ी, सब प्यारी बहुत लग रही है। अच्छी लगी। प्यारी लग रही है, सही। सुंदर है, कलर भी प्यारा लग रहा है। यूँ बोलती क्या मम्मी आप ऐसे 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 कलर मंगा लेते हो? नहीं कलर प्यारा लग रहा है ये। अच्छा लगा। हाँ। किसी को पसंद आए ना आए, मुझे अच्छा लगना और अपने आप को अच्छा लगना चाहिए, और क्या। और पहनी हुई भी जच रही, जब हाँ। पहनी मम्मी बहुत अच्छी लग रही है। सही है। और बाबू तुम्हारा काम खत्म हुआ है कि नहीं हुआ? डोंट फॉलो मी, दिखाओ ना अपने डोंट फॉलो, डोंट फॉलो मी। ओहो, अरे अरे ये देखो उसका देख रहा है, ये क्या हुआ? मेरे को तो कोई झप्पी नहीं डाल रहा, मेरे से तो कोई मिल नहीं रहा। देख रही हो? बाल खोलना भूल गई मम्मी वहाँ। हाय 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 हाय, मैंने ऐसे थोड़ा कहा तुम हुस्न पर ही तुम जाने जिगर तुम सबसे जवां तुम सबसे हंसी। सौंदर्य साबुन निर्मा आशु आ गया, आशु आ गया। जलन जलन फैमिली आ तू भी आ जा। ओहो लिपस्टिक खा जा तू सारी मेरी, गंदा बच्चा। आशु कह रहा मैं तो खिलाई नहीं था, मैं तो खिलाई नहीं था, साड़ी खराब कर देगा ये। हट बदतमीज करके मार थप्पड़। रुक गया रुक गया। कदी कदी मम्मी को, मम्मी चाट दिया तूने मम्मी को, हैं?
इसी का वेट कर रहा खा था, गया गधा कहीं का। इसी का वेट कर रहा था। मम्मी की लिपस्टिक चाट रहा है हो गई, खा के तो देखो वो लेके अभी। आए थे। हाँ दिखाएंगे, अभी तो बस बैठे हैं, अभी बैठे गाइस। चलो जरा मम्मी आ गए, थोड़ी बातें आते कर लें फिर मिलते। मैं पर आप जो बोलते हो ना गुण कहाँ से आ रहे हैं फोटोग्राफी के, फोटो खिंचवाने के, ईवीडी के अंदर इतना ज्यादा कहाँ से इतना आता है, क्योंकि ये आता सब यहाँ से है। पहले तो इसको देख लो, हमारे फोटोग्राफर को, ये देखो किस एंगल में फोटो खींच रही है। मेरी फोटोज भी इसी एंगल में खींच जाती है, इसलिए मुझे 1000 बार इसको बोलना पड़ता है। अब हमारी मॉडल को देख लो, ये देखो यहाँ चल रहा है शूट, और औशु हमारा मॉडल फोटो लेकर आ रही है, ले लिए। बैठ के लो ना, वो आराम से ले रहा, बैठा हुआ था आपके साथ इतने अच्छे से चिपक के। अरे अरे आजा, कोई इधर आ। तो रोक लो, जल्दी कोई ले, तो जल्दी रोक ले। लो। ले ले मैं। तू मेरा दिल, तू मेरी जान, ओ आई लव यू डैडी। और नानू मेरी आ गई, नैनी आ रही है, नैनी तो आ रही होगी भाई। इसको आजकल टचवुड ऐसी नींद आ रही है कि बहुत ज़्यादा थक जाती है, तो ये तो सो जाती है। पर एक वो लड़का है, उसको वैसे तो नींद आ गई थी कल, आज इसको समझ आ गया कि फिर से ये लोग बाहर सो जाएंगे मुझे पागल बना के। कल ऑस्कर को क्या हुआ, ऑस्कर इतना गहरी नींद में सो रहा था, तो मैं ना अपने पैर फैला नहीं पा रही थी, और मुझे एक्चुअली नींद भी नहीं आ रही थी, तो मैं उठ के आ गई। और ये भाई साहब पूरी गहरी नींद में सो रहा है। इसको पता भी नहीं चला मैं उठ के कब आ गई हूँ, और मेरे पैरों के बीच में ही सो रहा था ये, तब भी इसको नहीं समझ आया कि मैं मम्मा उठ के चली गई यहाँ से। अब जब सुबह इसने देखा होगा कि हम दोनों, नानू और मैं, बाहर सो रहे, तो सुबह जब उठाने आया विंडो पे, तो विंडो पे जाना होता है इसको सुबह सुबह डॉग को बाग करने के लिए। देखो कैसे देख रहा है विंडो के नाम का। हाँ, तो जब इसको ऐसा याद आया कि हमें, मम्मी ने तो विंडो लगाई, विंडो पे चेयर लगाई नहीं है, तो इसको आया कि मम्मी लगाती है, इसकी मम्मी लगाती है चेयर, तो मतलब कि मैं लगाती हूँ। आ गए यहाँ पे नानू कैसे उठा रहा है। मैंने पता है, मैंने सुबह बोला था जब इसको ना पॉटी आ रही होगी, गया विंडो पे, तब भौंक के कुछ आया गया होगा ऐसे नॉर्मल सा, सुसु या पॉटी आ रही होगी, मम्मी तब तक लेके नहीं गए थे, और मैं उठते ही ये कपड़े समेटने लग गई थी। तो मैं इसको बोला जा नानू को उठा, आया है यहाँ तक, लिटरली वो यहाँ तक आया तेरे को उठाने के लिए, फिर पर ऊपर चढ़ना पड़ता, फिर नहीं आया। और कल भी शाम को भी जब तू सो रही थी ना, शाम को संडे को, क्या खा रही है? बाल खा गया शुभा, तो बाल घुस जाते एक तो मुँह में। हाँ खोल के दियो, घुस गया अब तो, गले में अटक गया मेरे बाल। अब तो मैं पानी काटना पड़ेगा, टूट गया वाली और। हाँ, तो फिर ये भाई साहब, मैंने इसको, नानू सो रही थी शाम को, तो मैंने इसको बोला नानू को उठा के आ, तो गया बेड पे, इसको सुस्त चाहता, मैंने कहा नानू को उठाएंगे उसके बाद हम फिर कुछ करेंगे ऐसे। फिर ये गया बेड पे, गया लिटरली इसका मुंह चाटने लगा है, और फिर नानू उठ गई है। देखा, हमारे बेटा को सब पता होती है। चाटते तो फिर मैं इसको अपने साथ ही सुला लेते। गाइस हमारे घर थोड़ा धोबी घर बना हुआ है, ये देखो बेडशीट्स, हमने 3 बेडशीट धोई हैं, और बाहर विंडो पे जगह नहीं होती है ऑफकोर्स, तो हम रात में यहाँ पे लगा देते हैं, पता ही है आपको। तो मुद्दा ये है, आज का मुद्दा ये है कि जहाँ पहले इस प्राणी को नींद ना आती थी, कल ही हुआ है बस मेरे साथ, तो कल मुझे रात भर नींद नहीं आई है। कल मैं बहुत कच्ची नींद में सो रही थी, ऐसा हो रहा था, और पहले तो मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, ऐसा भी हुआ है, रात भर नींद नहीं आई भाई मेरे को। और ऐसा क्या हुआ, क्यों, बताओ जरा। मैं बताता हूँ क्या हुआ। मैं लेटा और मैं सो गई, फिर मेरी बहुत ही हालत खराब थी। आपने कल के ब्लॉग में ऑलरेडी देखा होगा कि मैं किस जोन में ऐसे आंखें भर के आई थी और ऐसे आई थी। मैं लेटी और ऑलमोस्ट हार्डली जैसे ये 2 मिनट लगाते ना, उतने टाइम में मैं सोई हूँ। फिर थोड़ी देर इसने लेफ्ट किया, राइट किया, सीधा किया, घुस के गई, साइड हुई, इधर हुई। फिर मुझे नहीं पता कि कब उठ के बैठी है, कब उठ के खड़ी हुई है, और कब उठ के बाहर चली गई है। एक बार तो मैं वॉशरूम में गई थी, एक मोमेंट ऐसा हुआ कि मेरी अचानक से नींद खुली है, बहुत गंदे लेवल की अचानक से नींद खुली है। और क्या देख रही हूँ बताती हूँ। क्या मतलब मैं देख रही हूँ वहां से, ये ऐसे खड़ी है यहाँ पे, मतलब वहां पे मैं लेटी हुई हूँ और ये मेरे को ऐसे देख रही है।
मैं ऐसे मैं एक्चुअली उठ के क्यों आई थी, क्योंकि मुझे ना लाइट दिख रही थी इसका ना फ़ोन की लाइट ऑन होती है तो रूम में ना थोड़ी लाइट हो जाती है, तो मैं इसलिए उठ के गई। मैंने कहा यार ये जगी हुई है और ये जगी हुई है और मैं यहाँ बाहर सो रही, तो ये आई क्यों नहीं मेरे पास। मेरे को ना ये कंसर्न था, इसको अच्छा पेडिग्री खाना है इसलिए बैठा है बच्चा उधर। आए मेरा बच्चा, आजा बाबू, आजा ऊपर, आजा आजा, नानू खिलाएगी खाना। गुड बॉय। देख खुद नहीं खाएगा, खिला दे यार नानू। हाँ बोलो। मेरा ही ऐसे खड़ी है और मैं सच में आधी नींद में थी उस टाइम, बट क्यों उठी कैसे उठी मुझे भी नहीं पता, ऐसे खड़ी थी। फिर स्माइल, मैं बोले पगला गई है क्या, मैं मुंह में तारी एक ही वर्ड निकला, मैंने पगला गई है क्या, मेरे को नींद नहीं आ रही। मैं बोले अच्छा ओके, कहते हाँ तो सुना मैं जा रही हूँ। इसको तो सुलाई दी, भी तो उठ गया था ओशु, उसको तो 2 बार उठा के सुला के आई थी मैं। वो तो ऐसा मतलब ये उठी नहीं है कि इसकी पूरी जगह लेके सोया है ये। और जैसी मैं उठी हूँ वैसी और नानू के पैरों में ऐसे पैर धक्के मार के यूं सो रहा सीधा पैर करके। ये तो बदतमीज है। तो ये लेके सोया, फिर मैं अचानक से आई, फिर इसने बोला सो मैंने चल ठीक है, हो सकता है वॉशरूम के लिए गई होगी, वापस आ जाएगी। 1 मिनट हो गए, 2 मिनट हो गए, 3 मिनट हो गए, बंदी आई नहीं। मैं आया उठ के, मैं इसके मुंह के पास ऐसे मिल के आए, यहाँ देख रहा हूँ बंदी लेटी पड़ी है चद्दर ओढ़ के। मैं बोला भाई ये अलग जोन है इस लड़की का। मैं तो नीनी काढ़ी थी। हाँ नी, मैं बोले यहाँ हम अंदर सो रहे हैं, यहाँ पे नीनी करने के लिए है। फिर बोलते नीनी क्या कर रही है, मेरे को नींद नहीं आ रही। मैं कहा नीनी क्या करने आई है इधर। तो गाइस कल कुल मिला के मुझे रात भर नींद नहीं आई है और लिटरली सुबह भी नींद नहीं आई है। वैसे मैं उठ गई थी पर मैंने सोचा एक्सरसाइज करूँ कि नहीं करूँ, मेरा मन नहीं किया प्रेशर करें, बाहर में जाना छोड़ो। मुझे लगा शायद मुझे नींद आ जाएगी, मैं वो आधे घंटे सो लूँगी ढंग से। मतलब मुझे गहरी वाली नींद चाहिए, जैसे मैं सोती हूँ ना मैं घोड़े बेच के सो जाती हूँ, मुझे फिर होश नहीं रहता। पर कल लिटरली मेरे को ऐसी नींद नहीं आई थी और आई होप सो कि आज मुझे नींद आ जाए। मेरे को कल भी ऐसी मतलब मैं इतनी उसमें थी कि भाई मेरी आंखें ऐसे खुली हुई थी, मुझे बिल्कुल भी 1% भी नींद नहीं थी आँख में। और अभी भी आज अभी तक तो नहीं है, बट आई होप कि आज तो मुझे नींद आ जाएगी, मैं ठीक हूँ। तुम मेरे बच्चे को बिगाड़ रही हो, बाउल में खाना खिलाना सिखा रही हो उसको। उसे सुधारना कहते हैं ना कि बिगाड़ना। बिगाड़ना ही होता है। आशु मम्मा खिला दे बाबू को, मम्मा खिला दे आशु को खाना। रुक गया मेरा बच्चा, मम्मा खिला देगी, रुक जा। नहीं कोई जरूरत नहीं, खा बेटे। खा बेटे खा, कोई नहीं खा ले। गाइस एक चीज़ तो मैंने ऑस्कर को अपने हाथ से खिलाती हूँ, वो भी रात का खाना, कि मैं उसको एटलीस्ट वहाँ पे अपना माँ का प्यार बरसात सकूँ कि 2-2 दाने देके उसको खिलाती हूँ। लेकिन ये लड़की है तब भी उसको सिखा रही है इंडिपेंडेंट बनो। हम इंडिपेंडेंट बने हुए उतना कम है कि अब हमारा बच्चा भी इंडिपेंडेंट बनेगा, हम हैं ना उसके लिए। नहीं एक टाइम का खाना अपने हाथ से नहीं खिला सकते। मैं मना कर, तुम नहीं खिलाती हो मुझे बात अलग है अपने हाथ से, पर मैं तो अपने बच्चों को खिला सकती हूँ। मैं तो अपने हाथ से नहीं खिलाऊंगा। कब? बस गाइस सिर्फ वो एक बाइट खिलाई जाती है आपके सामने यूं करके, वो भी जब इडली बनती है। पराठे तो क्योंकि खाती नहीं है ना, मुझे खिलाती है क्योंकि मैं ही बनाती हूँ। इडली ये बनाती है इसलिए मेरे को खिला देती है। आई बड़ी क्वेश्चन क्या है, नानी के डैड का है? का है नानू के डैड? ये वैसे हम बता चुके हैं, इसके ऊपर पूरा व्लॉग है बाय द वे गाइस। हाँ कब बनाया? तो आप बता दो फिर। कब बनाया था? बता दो। बनाया कब था? तो बनाया बता तो दो। मुझे याद रहेगा कब बनाया है। रिसेंटली बनाया था, हो गया टाइम? नहीं इतना भी टाइम नहीं हुआ। अब बोलो। अच्छा मुझे लगा अपने साइड कर रखी है, सॉरी। मेरे पापा नहीं है, मेरे पापा की डेथ हुई थी 2002 में, तो मेरी मम्मा सिंगल मदर है। बस ओके गाइस, तो नोवी की कहानी से रिलेटेड भी आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस है जो हमने आपको बोला है कि वो एक टाइम पे ही आपको पता चलेंगे, क्योंकि कुछ लोग कुछ अनुमान लगा के कुछ भी लिखे जा रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि मुझे उन चीज़ों का आंसर करना चाहिए बेस पॉइंट पे, तो इसलिए मैं आपको कुछ नहीं बता रही हूँ उस चीज़ के बारे में। बिकॉज जब कहानी आगे होगी और डीपली कुछ अगर हम जाएंगे बताने तो फिर आपको समझ आएगा। और किसी ने आज एक बहुत ही लंबा चौड़ा सा कमेंट भी लिखा था, पता नहीं क्या है लिखा था और क्यों लिखा था और फिर क्यों ही हटा दिया। अब जिन्होंने भी लिखा था वो उनकी मर्ज़ी, जिन्होंने मतलब हटाया भी तो वो भी उनकी मर्ज़ी।
बट हमें पता है कि हमने जब हम साथ हुए हैं, मुझे नहीं पता आप कितना रिलेट कर पा रहे हो हमारी चीज़ों से, बट जो चीज़ हमने देखी है साथ में, तो उस फेज़ को साथ में करते करते मैंने कभी ये नहीं सोचा कि वो गलत है या फिर उसने कुछ भी गलत किया है और या फिर उसकी वजह से हुआ है कुछ भी, तो वो मुझे ऐसा नहीं फील नहीं होता। और आई गेस कि नानू को भी ऐसा फील नहीं होता होगा कि कुछ चीज़ें मतलब या मेरी वजह से गलत हुई है या फिर कुछ और भी मतलब बहुत ब्लंडर हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब वो चीज़ होनी थी और हम उस चीज़ को बस समेटने की कोशिश कर रहे थे जो भी हुआ था, और जो आपको धीरे धीरे क्लियर हो ही रहा है कि क्या कैसे कैसे क्यों क्यों क्या क्या हो रहा था। तो और हम थर्ड पर्सन का नाम नहीं ले सकते बिकॉज दिस इज़ आवर चैनल, और हम किसी और के नाम ख़राब नहीं करना चाहते हमारे चैनल पे। तो हम अपनी कहानी बताने आए हैं आपको, हम अब किसी थर्ड पर्सन की कहानी नहीं बताने आए। इसलिए भी एक रीज़न है कि मैं आपको कुछ चीज़ें जो आप पूछ रहे हो कि कौन है क्या है, वो उसका इसलिए आंसर भी नहीं मिल रहा है। वक्त आने पे अच्छे से अगर क्लियर हम कर पाए आगे तो वो ज़रूर हम आपको बता देंगे। व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल, एक्चुअली तो वही होना चाहिए। ऐसे तो वो होता है ना, 4 लोग 4 बातें, तो बहुत सारे लोग होते हैं जो रिलेट करते हैं स्टोरी से, बहुत सारे लोग होते हैं जो स्टोरी पे स्टोरी बनाते हैं, और बहुत सारे होते हैं कि अपनी ही स्टोरी बनाते हैं किसी की स्टोरी सुन के। तो इट इज़ लाइक हमें मिक्स इमोशंस, मिक्स आंसर्स, मिक्स कमेंट मिलते हैं। और कुछ कमेंट पढ़ के तो ओ भाई बहुत मारी और सुने थी तगड़ी हैं। कुछ कमेंट पढ़ के तो हमें ही हंसी आ जाती है, कुछ कमेंट पढ़ के ऋचा का रिएक्शन ऐसा होता है मेरे को तो समझ नहीं आया आगे लिखा क्या था। मुझे लिटरली ना आधी चीज़ें लोगों की समझ नहीं आती कि लिखना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि वो इतना क्लियर नहीं होता, या फिर मैं इतनी डैम हूँ या मैं समझना नहीं चाहती। मेरे को सिर्फ उतनी मतलब की बात समझ आती है जितना मैं समझना चाहती हूँ, और मेरे को लिटरली समझ नहीं आता। एंड मैं उसमें खुश हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कोई अच्छा लिख रहा है बुरा लिख रहा है, क्योंकि लोग हैं लिखेंगे, और आई एम नो वन टू स्टॉप एनीवन। तो जिसका जितना दिमाग है वो उसी दिमाग से उतना ही लिखेगा। तो मुझे लगता है कि उन इंसान का इतना ही माइंड है, इतना ही उनका चीज़ें सीखी उन्होंने लाइफ में, तो इसलिए वो ऐसा ही लिख रहे हैं। दिस इज वॉट आई थिंक और आई बिलीव। मैं बोल रहा हूँ ऐसे देखा जाए तो एक चीज़ है, अभी नॉर्मल देखा जाए तो हमने अभी तक कितना ही बताया, 4 स्टोरी, मतलब 4 एपिसोड ही हुए ना। 3 में कुछ नहीं हुआ। एक स्टोरी को देख के बंदे सेकंड के अंदर टैग दे देते हैं सामने वाले बंदे को, यू आर दिस, यू आर दैट। आई एम नॉट स्पेसिफिक यूजिंग एनी वर्ड, बट नॉर्मल देखा जाए, एंड यहाँ पे मैं सिर्फ अपनी बात भी नहीं कर रही, मैं दूसरे की भी बात कर रही हूँ। इट इज़ लाइक तुम एक चीज़ को सुन के, एक चीज़ को देख के किस लेवल का जज कर सकते हो सामने वाले को, जबकि तुम्हें ये तक नहीं पता होता कि एक्चुअली उस टाइम पर सिचुएशन क्या थी, चीज़ें क्या थी, या अगर कोई बंदा किसी को उस टाइम से जानता है या नहीं जानता है, तुम उसे सालों के रिलेशन में कन्वर्ट करके एक टैग पकड़ा दो। बट इट्स लाइक जैसा मेरे को एक बार कहीं मन किया कमेंट का रिप्लाई दूँ, भाई जिसके जितनी सोच होती है वो उतना ही आंसर कर सकते हैं, फिर मैंने ऐसे कोई आंसर नहीं दिया, क्योंकि उसके बाद सामने वाले ने कमेंट ही डिलीट मार दिया। मैं क्या करूँ, मन तो बहुत था मेरा रिप्लाई डालने का। बोलते हैं ना, दो हम लोग बहुत अपोजिट हैं। मैं बिलीव करती हूँ कि लोगों को लटकाने में, मतलब मैं रिप्लाई ना देने में, जिसको जो लगना लगे, फालतू के लोग हैं, मतलब क्या ही फ़र्क पड़ रहा है, हमारी सेहत पे क्या असर पड़ रहा है, बिकॉज वी आर द वन हु आर लाइक फेसिंग ऑल दीज थिंग्स, और वी आर द वन जिसको सोल्यूशन भी निकालने हैं। बट नानू ऐसी है कि मतलब ये मेरी सोच है, नानू ऐसे कि अगर किसी ने कुछ बोला तो उसको रिवर्ट बैक मिलना चाहिए, लेट्स डू दिस, अभी कमेंट का रिप्लाई आना चाहिए, करना चाहिए। बट ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है रिस्ट्रिक्ट हो जाती है मेरी वजह से, क्योंकि मैं बहुत जगह इसको भी समझाती हूँ क्यों करना है यार, ठीक है लोगों का है, करना है करने दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है। मेरे को कुछ और बात बोली थी, अब इसने लंबी बात खींच दी, वरना मेरे को बड़ा अच्छा सा ये टॉपिक हटा के एक अच्छी बात आई बताओ, थी। कोई बात नहीं, मैं भी ऐसे कौन सी बात करती, तुमने बहुत अच्छा वाला टॉपिक भी बोलना चाहिए। ऐसी बकवास चीज़ों के बाद तुम जब तक अच्छा वाला टॉपिक नहीं बोलोगे कैसे चलेगा। वही तो बात है, वो अच्छा वाला टॉपिक तुमको दिमाग में नहीं आ रहा ना, मुझे आ रहा था, मैं भूल गया। ऐसे कैसे इतना अच्छा टॉपिक तुम्हारे मूड में आ रहा, दिमाग में आ रहा था, तुम्हारे दिमाग हट गया। मूड में आ रहा था, मूड में आ रहा था, इसको देख लो, मूड और दिमाग एक साथ चलते हैं ना। हम भैया नींद करने का टाइम आ गया है, मम्मी तो चली गई है कब से सोने, और 1:30 बज चुका है, हमें भी सो जाना चाहिए। नींद आ रही है तुमको तो पहले से ही आ रही है, तुम्हारे तो शक्ल पे नींद लिखा हुआ है। नींद मतलब नानू एंड नींद, वाओ
तुम्हें याद ना आया तुम क्या करना चाहते हो? आईब्रो उठाने से कुछ नहीं होगा तुम्हें याद ना आया तुम क्या करना चाहते हो? गाइस। अब हम जा रहे हैं नीनीज करने। मुझे याद नहीं आया, मुझे कुछ बात करनी थी आपसे पर मैं भूल चुकी हूँ। आई डोंट रिमेम्बर दैट नाउ। और ढोलू जाके पहले सो गया। बड़ा चालाक है भाई हमारा लड़का। देखना चाहेंगे? ये देखो, अब ये भाई साहब यहाँ सो गए, मम्मी ये टेढ़े सो रहे हैं इधर। अब हम दोनों कहाँ सोएंगे बताओ? तू खुद ही देख ले और कैसे सो रहा है। देख रहे हो चालाक लड़के को? और तुम और का बाउल लेके क्यों बैठी हो? गाइस वो छोड़ो। अभी क्रिसमस आने वाला है और हम मूवी भी देखने जाने का प्लान करते पर नहीं देख पाए हैं अभी तक। जो आई है तेरे इश्क में, मेरे इश्क में, तेरे इश्क में, मेरे इश्क जो भी कृति सनोन की मूवी आई है वही वाली मूवी देखनी है हमें। कृति सनोन की मूवी जो आई है वही वाली देखनी है। इसको धानुष की देखनी है, सिर्फ धानुष को देखने जा रही है। मैं कृति सनोन को देखने जा रही हूँ। पर हमने मूवी की टिकट बुक नहीं करी। हमें मस्त लग रहा था मम्मी को दिखाने के चलेंगे, लेकिन मम्मी आज तो चले गए थे, कल अब हम बिजी हो। एनीवेज पूरा वीक फिर वही ऑफिस का। इस बार तो सैटरडे भी वर्किंग है हमारा, मतलब मेरा। इसका तो होता ही है बेचारी का। ये खुश हो गई इसलिए कि मेरा वर्किंग है। लोग कितने जलोकड़े होते हैं गाइस। इसमें जलोकड़ा क्या? खुशी क्यों हुई तो मैं फिर बताओ ज़रा। चलो गाइस, अब हमारे चाचा मैम पैपा हो जाएगी स्टार्ट, तो उससे पहले कर देते हैं ये वाला ब्लॉग। एंड आपको करना है लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। बाय, गुड नाइट, डूडल्स, के जी से लव यू।